बैंक में 128 और ओपन मार्केट में 130 रुपए में फरोख्त। डॉलर के उड़ान भरते ही सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 850 रुपए महंगा, 59,650 रुपए तोला हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स कमी। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी, 16 अरब डॉलर रह गए। डॉलर का 130 रुपए तक जाना नून लीग की नाअहली है। इमरान खान का मियां वाली में खिताब। डॉलर बढ़ने के बाद कर्ज और टैक्स के भी बढ़ने की पेशगोई कर दी। कहते हैं बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती। जमहूरी हुकूमत ही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज। क्वेटा में सिराज रईसानी के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। कलअदम तंजीमों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत देने को जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अफगान सदर का टेलीफोन। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर अफसोस का इजहार किया। पाक अफगान सरहद की निगरानी में ताउन की यकीन दहानी भी कराई। एवनफील्ड रेफरेंस में मफरूजों की बुनियाद पर फैसला सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड ने अपील कर दी। समाअत कल होगी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने और जेल की बजाय अदालत में ट्रायल की इस्तदा। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। उन्हें उनके इस्तेहकाक के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएं। शहबाज शरीफ का मुतालबा। निगरां वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को खतूत लिख दिए। जाती मुआलिज से मुआयना कराने और अद्वियात फराहम करने की भी अपील। आज न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का जवाब दे दिया। प्रोग्राम फैसला आपका में नवाज शरीफ से बातचीत की ऑडियो लीक होने की तरदीद। बताया कि मियां साहब ने असल में सवालों के जवाब दिए थे। इंतखाबात में धांधली हुई तो बेनकाब करेंगे, मुशाहिद हुसैन सैयद ने वाज़ेह कर दिया। नून लीग को निशाना बनाने का इल्जाम, अपनी हिमायत की जीत का दावा। मियां साहब के ओपन ट्रायल का भी मुतालबा। हारून बिलोर पर हमला करने वाले तालिबान हैं, लेकिन उनके पीछे हाथ अपने लोगों का है। गुलाम अहमद बिलोर का इंकशाफ। कहते हैं देखना होगा कि एएनपी रहनुमा की मौत से फायदा किसको हुआ। इलेक्शन से पहले टेंशन। चमन में दाऊद अचकजई पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। एएनपी रहनुमा जख्मी हो गए, क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। फारूक सत्तार खवातीन के गुस्से का शिकार। मार्टिन क्वार्टर्स के मकीनों के साथ इजहार यकजहती महंगा पड़ गया। खवातीन ने शिकायत के ढेर लगा दिए। एमक्यूएम पाकिस्तान की खवातीन कारकुनों और मुजाहिरीन में हाथापाई। तनख्वाह आएगी तभी इलेक्शन ड्यूटी दी जाएगी। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और अब्बासी शहीद अस्पताल के अमले ने वाज़ेह कर दिया। हड़ताल की धमकी दे दी। केएमसी को 3 दिन का अल्टीमेटम। मुल्तान की गुलशन मार्केट के होटल में धमाके से जामबहक अफराद की तादाद 3 हो गई। 25 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाका कोल्ड स्टोरेज में गैस भरने से हुआ। पिकनिक की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। कराची अस्करी पार्क में झूला गिरने से जांबहक कशफ आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। वालिद की इंसाफ के लिए दुआइयां। तफ्तीशी टीम का जाए वक़ुआ का दौरा। कमिश्नर कराची का गफलत साबित होने पर कार्रवाई का ऐलान। साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे डॉलर की दौड़ से, जिसने रिकॉर्ड ही बना दिया है। रुपये को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया।
इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 128 रुपए पर पहुंच चुका है। ओपन मार्केट की बात करें तो वहां कीमत 130 रुपए हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की इस रफ्तार से आसार कुछ अच्छे नहीं। गैर मुल्की कर्जों का हजम बढ़ गया, जबकि महंगाई का तूफान भी आएगा। रवां साल अब तक डॉलर की कीमत में 22 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका। डॉलर अचानक बुलेट ट्रेन बन गया, रुपए को बहुत पीछे छोड़ दिया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 130 रुपए और इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 128 रुपए पर जा पहुंचा। डॉलर को पल लगते ही एक रोज में 6 रुपए 45 पैसे महंगा हो गया। दरामद कंदुगान ने महंगाई का तूफान आने की खबर दे दी है। 7 से 8% डीवैल्यू किया है अभी जो आज किया है। ये प्लस हो जाता है अगर आपने इंपोर्ट करना है तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट इसको आप प्लस कर दें 4% मजीद, तो ये 8% प्लस 12% की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो महंगा हो गया, तो 12% तो आपकी हर आइटम महंगी हो जाएगी। डॉलर महंगा होने से मुल्क पर वाजिब अलअदा कर्जों का हजम भी अरबों रुपए बढ़ गया है। दिसंबर से लेकर अब तक तकरीबन 20% करेंसी गिर चुकी है। हमारे अगर 75 अरब डॉलर मोटा मोटा कर्जा ले लें तो 1500 अरब रुपए का जो है हुकूमत को अब ज्यादा जो टैक्स रेवेन्यू जमा करना पड़ेगा इन कर्जों को उतारने के लिए। माहिरीन का कहना है कि ये तमाम इकदाम IMF से नए कर्जे का मंसूबा है। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि हम भाई एक उनको रूम क्रिएट करके दे रहे हैं, जो आने वाली नई हुकूमत होगी वो आसानी से जनाब IMF के पास जा सकते हैं या जो भी डोनर्स इनके पास हैं, क्योंकि उनकी डिमांड तो यही होती है, वो आपको लटकाए रखते हैं। रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद डॉलर की दौड़ जारी है। माहिरीन ने मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। डॉलर की कीमत में इजाफा तो हो गया, लेकिन इसके नतीजे में आम इस्तेमाल की कीमतों में गिरानी को रोकना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, डॉलर की कीमत में इस इजाफे के बाद जहां महंगाई का तूफान दस्तक दे रहा है, वहीं मकामी मार्केट में सोने की फी तोला कीमत में भी 850 रुपए इजाफा हुआ। एक तोला सोना 59,650 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की बात करें तो उसकी कीमत 729 रुपए इजाफे से 51,140 रुपए हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $15 महंगा होकर $1244 फी आउंस हो चुका है। रुपए की बेकदरी और शरह सूद में इजाफे के मनफी असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखे गए। KSE 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों के 125 अरब रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक बार फिर मंदी के साए। डॉलर महंगा हुआ, रुपया गिरा और शरह सूद 1% बढ़ गई। सरमायाकार सटपटा गए, धड़ाधड़ शेयर्स की फरोख्त शुरू कर दी, जिससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और इंडेक्स 800 पॉइंट्स तक गिर गया। ताहम सेशन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 645 पॉइंट्स कमी के बाद 39,665 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 330 कंपनियों के 14 करोड़ 24 लाख शेयर्स में कारोबार किया गया। मार्केट की कैपिटलाइजेशन 125 अरब रुपए कमी के बाद 81 खरब 91 अरब रुपए रह गई। कारोबार के एतबार से बैंक ऑफ पंजाब, फौजी सीमेंट और बैंक इस्लामी पाकिस्तान मार्केट लीडर रहे। उधर पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम हो चुके हैं। 20 माह के दौरान ज़खायर में 8 अरब डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। मजमूई मालियत 16 अरब डॉलर्स रह गई है, जिसमें स्टेट बैंक के पास 9 अरब 47 करोड़ डॉलर्स, जबकि कमर्शियल बैंक्स के पास 6 अरब 60 करोड़ डॉलर्स के ज़खायर हैं। अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर्स की बुलंद तरीन सतह पर थे। तहम बेजा दरामदात, तरसीलात में कमी और भारी कर्जों की अदायगी ने खजाना खाली ही कर दिया। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि हुक्मरानों ने करप्शन के रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। हुक्मरानों के खर्चे पूरे करने के लिए मुल्क को कर्जों में डुबो दिया गया। डॉलर 60 से 130 रुपए तक जा पहुंचा। मियावाली में जलसायाम से खिताब में उनका कहना था कि 25 जुलाई को आवाम की जिम्मेदारी है कि तमाम करप्ट अनासिर को निकाल बाहर करें। 10 साल पहले डॉलर था 60 रुपए का, आज है तकरीबन 130 रुपए का। जब वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं तो वैसे ही है कि बिल्ली को दूध की हिफाजत करने के लिए बिठा दो।
आपका घर है, बीवी बच्चे माँ बाप, आपका 100 रुपया आमदनी, अगर आपके 100 रुपए में से 50 रुपया चोरी हो जाए तो आपका 70 रुपए का खर्चा पूरा नहीं होगा। फिर क्या करेंगे आप कर्जे लेंगे। इस मुल्क में जो पैसा इकट्ठा होना है और जो होता है वो खजाने में नहीं जाता, जो खजाने में जाता वो चोरी होता है उसमें से। उसका नतीजा ये है कर्जे ले लेके कौम गरीब होती जा रही है, कर्जों की किस्तें वापस करनी होती है, आपको तो टैक्स लगा देते हैं। और अब जिक्र होगा इलेक्शन 2018 का, क्योंकि सवाल है वोट का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कोयटा में कलदम तंजीमें भी इंतखाबात में सरगर्म हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग और तहरीक इंसाफ से नजरियाती इख्तलाफात हैं। बिलावल भुट्टो कोयटा से पिंडी गैप अटक पहुंचे। खिताब में कहा कि सिर्फ इल्जामात लगाने से करप्शन खत्म नहीं की जा सकती। मुल्क की मईशत बदहाली का शिकार है। आलमी बिरादरी से ताल्लुकात बेहतर करना भी बड़ा चैलेंज है। इससे पहले कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। बलूचिस्तान में ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पूरा मुल्क का मसला है और यहाँ का भी मसला है और उसको हमने नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे भी हल करना है। नेशनल एक्शन प्लान उस पे अमल दरामद भी नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में सिराज रईसानी के अहले खाने से ताजियत भी की। असलम रईसानी से मुलाकात में बिलावल का कहना था कि सानह मस्तूम के शोहदा ने मुल्क की खातिर अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर का कहना है कि हारून बिलोर पर हमला तालिबान ने किया है, लेकिन इसके पीछे अपने लोगों का ही हाथ है। देखना यह होगा कि हारून बिलोर के मरने का फायदा किसको हुआ। वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तालिबान का मसला है तो फिर किसी और तरीके से सोचा जाएगा। अगर तालिबान के अलावा कोई बीच में किसी और तरीके से सोचा जाएगा। मैंने कहा मैं तो इस आदमी को मैं अपने एक आध आदमी और मरवाऊँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं। तो सोच गया जो हमने कर लिया, उसके बाद वो मरवाने के लिए तैयार नहीं। अगर जूतों के सर पर सींग होते तो मेरा ख्याल इनके सर पर लंबे लंबे। और मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स का कहना है कि मौजूदा निगरान हुकूमत अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। ऐसे हालात में इलेक्शन का पुरअमन इनाकाद भी सवालिया निशान बन चुका है। एक थर्ड फोर्स जिसे दैश के नाम से हम याद कर रहे हैं, जो कि मैंने 2.5 साल पहले कहा था, वो इमर्ज हुई है, जो कि अपनी टर्म्स डिक्टेट करा रही है पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन के लिए। मसला इसका इलेक्शंस का नहीं है, मसला ये है कि आपके जो दुश्मन हैं मुल्क के, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में स्मूथली ट्रांजिशन हो जाए और ये आगे चले। कुछ फोर्सेस इधर किए हैं, कुछ बाहर किए हैं, जो कि नहीं चाहते कि ये इंतखाबात पुरअमन तरीके से हों। यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन को रुकवाने का ही वो है कि इलेक्शन ना हो। दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। अब आपको बताएं कि अफगान सदर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर होने वाले जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार किया है। के मुताबिक अफगान सदर ने पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान पाक अफगान सरहद की निगरानी सख्त बनाने और इस बारे में पाक फौज से मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ ने अफगान सदर का शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिब्बी और आवारान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि 3 को हिरासत में ले लिया गया। इन कार्रवाइयों के दौरान असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। ISPR जराए बताते हैं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कोहलू रोड पर सिब्बी के करीब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से बारूद, असलहा और मुवासलाती आलात बरामद हुए। आवारान में ऑपरेशन के दौरान मुकाबला हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए।